आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। तो आज हम पढ़ेंगे, आज जो बॉटनी का है वो है सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर में हम फैमिली रेनिकुलेसी किसकी बात करेंगे, रेनिकुलेसी। ठीक है, रेनिकुलेसी ACEAE रेनिकुलेसी। ठीक है, अब इस फैमिली की बात करेंगे तो इस फैमिली में सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या आता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ये बताता है कि वो किस गण में है, किस जगह में रहता है, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न। तो डिवीज़न में जो रेनिकुलेसी है वो क्या उसमें आता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में। और सब डिवीज़न या इसको फाइलम सब फाइलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये है डाइकोटाइलडोन, डाइकोटाइलेडोनिया। देखो, डाइकोटाइलेडोनिया का मतलब ये होता है कि एक बीज बोने पर जब वो अंकुरित होता है तो दो बीज पत्र कलिकाओं में उसके जो बीज हैं वो क्या होता है, अंकुरित होते हैं। ठीक है, तो ये दर्शाता है। अब गेहूं है वो क्या है, एक बीज पत्री है, क्योंकि जब वो जमता है तो क्या होता है, एक ही किल्ला निकलता है। ठीक है, या अंकुर एक ही इनको निकलता है, उसमें दो बीज पत्र होते हैं, उसमें एक बीज पत्र होता है। ठीक है, डिवीजन की बात करेंगे। अब उसके बाद में आता है क्लास हार्वेसी। हार्वेसी का मतलब ये क्या है, शाखित होता है, मतलब शाकी होता है, जिसमें मतलब हरे पत्ते होते हैं और शाक की तरह होता है। ठीक है, और ऑर्डर इसका होता है रेनल्स। ठीक है, ये है, सॉरी, रेनल्स। और है फैमिली रेनिकुलेसी। CEAE रेनिकुलेसी। ठीक है, अब उसके बाद में हेडिंग आता है। देखो भाई, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बाद में अब आता है वितरण। क्या आता है, वितरण यानी कि वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। वितरण का मतलब बांटना नहीं है, कि वो कहाँ कहाँ पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये स्कूल में लगभग 50 वंश होते हैं। स्कूल में लगभग 50 जीनस है, जेनेरा है, और तकरीबन 1900 क्या है, स्पीसीज है, जातियां हैं। ठीक है, स्पीसीज का मतलब क्या है, इसमें इतनी तो जातियां हैं। और लगभग ये 120 वंश भारत में, इनमें से 20 वंश जो हैं, जेनेरा जो हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। जेनेरा कहाँ पाए जाते हैं, भारत में। और भारत में उनकी जो 150 जातियां पाई जाती हैं, 50 जातियां, स्पीसीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, भारत में पाई जाती हैं, भारत। ठीक है, अब ये पर्वतीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होता है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में यानी कि ठंडे प्रदेशों में। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्रों व ठंडे इलाकों में
क्षेत्रों में या प्रदेशों में, सॉरी, प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। भारतीय कुछ जातियाँ, भारतीय कुछ जातियाँ, ठीक है, कुछ जातियाँ जो भारत में पाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन जातियाँ हैं। तो नंबर 1 करके, नंबर 1 में आती है रेनिकुलस, रेनिकुलस। नंबर 2 डाल्फिनियम, डाल्फिनियम। डाल्फिनियम। नंबर 3 निजेला, नाइजेला, सॉरी, नाइजेला। नंबर 4 एनीमोन, एनीमोन। ठीक है, ये जातियाँ इंडिया में पाई जाती हैं, तुम्हारी रेनिकुलेस, डाल्फिनियम, नाइजेला और एनीमोन, ये जातियाँ तुम्हारी इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कायकीय लक्षण, कायकीय लक्षण। अब कायकीय लक्षण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। कायकीय लक्षण वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। कायकीय लक्षण, कायक लक्षण, कायकीय लक्षण। अब कायकीय लक्षण में क्या होता है, सबसे पहले ये पौधा बहुवर्षीय होता है, ये प्लांट एनुअल्स होता है, मतलब एक वर्ष में एक बार, मतलब एक वर्ष में ये उगता है, या और पेरिनियल्स, मतलब बहुवर्षीय, मतलब एक वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय भी होता है। ठीक है, और शाक होता है, बहुवर्षीय शाक होता है। शाक का मतलब हरे, मतलब जो आप जो अपने जो साग देखे होंगे उसी को बोलते हैं शाक, हम शाक बोलते हैं, वहाँ से शाक बोलते हैं। ठीक है, और शाक होते हैं, कुछ जलीय होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एक्वाटिक, एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, कुछ एक्वाटिक होते हैं जैसे एकोनीटम। एकोनीटम जो है, जो प्लांट है वो क्या है, जल में पाया जाता है। कौन सा, रेनिकुलेसी उसका। कुछ में इसमें प्रकंद होते हैं। अब उसके बाद में नंबर 1 करके डाल देते हैं। सबसे पहले रूट, ठीक है, रूट यानी कि जो जड़ है वो जड़ कैसी होती है। ठीक है, तो इसकी जो जड़ है वो टेप रूट होती है। कैसी होती है, टेप रूट होती है। जो रेनिकुलेसी जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ होती है वो टेप रूट होती है। और कभी कभी भोजन एकत्रित होने पर, भोजन एकत्रित होने पर क्या हो जाती है, मसल हो जाती है, मसल हो जाती है, मसल हो जाती है यानी फूल जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मसल हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले टेप रूट का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे कि गोभी जो जो मूरी होती है, मूरी की जो जड़ होती है वो क्या होता है, टेप रूट होती है। उसी प्रकार से कभी कभी उसकी जो टेप रूट होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो जड़ है वो भोजन को एकत्रित कर लेती है और क्या हो जाती है, मसल हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर दूसरे में आता है स्टेम। अब स्टेम जिसको बोलते हैं तना या बोलते हैं स्तंभ,
तना या स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। अब ये कैसा होता है, तो इसमें जो स्टेम होता है वो शाखित होता है। कैसा होता है? शाखित होता है, ठीक है। शाखित होता है मतलब ब्रांचेड होता है, ब्रांच होती है इसमें बहुत सारी, और ब्रांच्ड हम बोल सकते हैं, ब्रांच्ड होता है। और क्या होता है? सीधा होता है, सीधा मतलब ब्रांच तो निकली होती है पर लेकिन वो टेढ़ी बच्ची नहीं होती, बिल्कुल ही सीधी होती है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्ट। कैसी होती हैं? इरेक्ट होती हैं। और क्या होते हैं? बेलनाकार होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? बेलनाकार होती हैं, ठीक है। तो इसमें बेलनाकार भी होता है, मतलब पहले ब्रांचेड होती हैं, मतलब ब्रांच फैली हुई होती है, जैसे उंगलियां अभी यहाँ से ये ब्रांच निकली हुई है, ये एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, पांच ब्रांच है, ठीक है। पर लेकिन वो सीधी होती हैं और बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है। और बेलनाकार होती हैं और गोल गोल होती हैं, बेलन के आकार की। बेलनाकार उसी को बोलते हैं जो बेलन के आकार की होती है। और कुछ पौधों में जो तना होता है वो बुडीज होता है, बुडी होता है। बुडी मतलब इसमें जो लकड़ी पाई जाती है, कुछ ना कुछ लकड़ी पाई जाती है, कास्ट ही वो बोलते हैं इसको, कास्ट पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में नंबर 3 में आता है, नंबर 3 लीफ। लीफ को बोलते हैं पत्ती, ठीक है। इतना तो आप जानते ही होंगे, पत्ती पत्ती मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पत्ती क्या होती है? सिंपल होती है। इनमें जो पत्तियां हैं वो सिंपल होती हैं, मतलब सरल होती हैं, ठीक है। और कंपाउंड भी होती हैं, कंपाउंड भी होती हैं, सरल भी होती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। मतलब पौधे तो और मतलब एक से अधिक पौधे होते हैं इसमें, तो सरल भी होती है कुछ में, और कुछ में क्या होती है? कंपाउंड, यानी कि संयुक्त भी होती हैं, मतलब मिली जुली रूप की भी होती हैं, ठीक है। जो अल्टरनेट में लगी होती हैं, जो अल्ट्रानेट, अल्ट्रानेट आपने अल्टरनेट पढ़ा होगा, मतलब एकांतर क्रम में लगी होती हैं, ठीक है। और ठीक है, अल्टरनेट होती हैं, ठीक है। सिंपल होती हैं, कंपाउंड होती हैं, मतलब सरल होती हैं। इनमें जो पत्तियां हैं वो सरल होती हैं और कंपाउंड होती हैं, और अल्टरनेटेड होती हैं, यानी कि एकांतर क्रम में लगी होती हैं, ठीक है। अल्टरनेटेड होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती हैं, ठीक है। आगे है आगे है पुष्पीय लक्षण, ठीक है। पुष्पीय लक्षण को अभी अगले पेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्लावर कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। फ्लावर कैरेक्टर, ठीक है। फ्लावर कैरेक्टर, फ्लावर कैरेक्टर या पुष्पीय लक्षण या फ्लोरल कैरेक्टर, बात एक ही है, एक ही बात है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें पुष्पक्रम। सबसे पहले आता है नंबर 1 करके हेडिंग डालेंगे इसमें, पुष्पक्रम। अब पुष्पक्रम कैसा होता है, ठीक है। पुष्पक्रम, पुष्पक्रम इसमें जो पुष्पक्रम है, इसमें पुष्पक्रम साइमस प्रकार का होता है, साइमस प्रकार का होता है, ठीक है। तो साइमस प्रकार का क्या होता है, मैंने आपको वीडियो 1 में बता रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर यूट्यूब पे टाइप करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो आपको 01 #01, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में आप टाइप करें तो आपको भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। साइमस टाइप का होता है, ठीक है। और कुछ में सॉलिटरी भी होता है, सॉलिटरी तो सॉलिटरी भी मैंने आपको बताया है, सॉलिटरी और एक्सिलरी, ठीक है। सॉलिटरी एक्सिलरी भी होता है, ठीक है। अब आता है फ्लावर, नंबर 2 में आता है फ्लावर, ठीक है। ये जो है, ये जो सॉलिटरी, एक्सिलरी और साइमस प्रकार का, ये सभी मैंने वीडियो 1 में बताया है। तो आप यूट्यूब पे टाइप करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आपको टाइप करके अब उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में फ्लावर आ गया। फ्लावर में कुछ पॉइंट हमने पढ़ाए हैं पीछे ही, तो ये जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक इनमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले होता है ब्रैक्टेड, अब ब्रैक्टेड क्या होता है? ब्रैक्टेड का मतलब होता है सहपत्र, यानी कि पत्रे समेत, मतलब पत्रे क्या हो, समेत हो, ठीक है। और क्या होता है? ई ब्रैक्टेड होता है,
इब्रेक्टेट क्या होता है? अब इब्रेक्टेट यानी कि उसमें से पत्ते निकल गए हों, ठीक है। ब्रेक्टेड भी होता है और इब्रेक्टेड भी होता है। और हार्मफोर्डेट होता है, हार्मफोर्डेट होता है और हार्माफोर्डेट, हार्मफोर्डेट। हार्मफोर्डेट का मतलब होता है उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी। और यूनिसेक्सुअल भी होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब आप जानते हैं, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है एंटीनोमॉर्फिक, एंटीनोमॉर्फिक, एंटीनोमॉर्फिक। तो एंटीनोमॉर्फिक का बोलते हैं त्रिज्या समावेत, कि हमने पुष्प को जब हम उसके मध्य भाग से काटते हैं तो वह दो समान भागों में कट जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीनोमॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। और एंटीनोमॉर्फिक होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है पुष्प के नंबर से नंबर 3 आता है। नंबर 3 में है, मैं आपको हेडिंग से बता, नंबर 3 में है परिदल पुंज, परिदल पुंज। परिदल पुंज क्या होता है? इसको बोलते हैं पेरियंथ। क्या बोलते हैं इसको? पेरियंथ। अब पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ कोरोला से पहले लगे होते हैं, ठीक है। तो पेरियंथ के बारे में बात कर लें। इनमें पेरियंथ, इनमें कोरोला नहीं पाए जाते हैं, इनमें कोरोला कोरोला नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, कोरोला नहीं पाए जाते हैं। कोरोला नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, बस इतना ही करना है, ठीक है। और नंबर 4 है, नंबर 4 में आता है हमारे पास में एंड्रोसियम। सॉरी, अभी इसी में रखें, सॉरी, अभी इसी में, हाँ सॉरी। तो इसमें जो पेरियंथ है वो 5 पाए जाते हैं। पेरियंथ है, पेरियंथ की संख्या, पेरियंथ की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। कभी कभी इसमें 4 से 20 तक भी होते हैं, 4 से 20 तक भी होते हैं, मतलब अलग अलग पुष्प में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पेरियंथ की संख्या 5 होती है, वैसे सामान्यतः 5 होती है, किसी किसी में 4 से 20 भी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में नंबर आता है 5, 3 के बाद में 4, ठीक है। अब चौथे में हमें, सॉरी पेन का, तो चौथे में आता है पुमांग। क्या पढ़ेंगे? सॉरी, पुमांग। पुमांग को बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम क्या होता है? अब एंड्रोसियम भी आप यूट्यूब पे टाइप करें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड इकोनॉमी की, तो उसी में आपको पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पुंकेसर क्या होते हैं? अनंत होते हैं, इनफाइनाइट एंड्रोसियम होते हैं, इनफाइनाइट एंड्रोसियम होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब अनंत होते हैं, संख्या पता नहीं है कितनी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आता है नंबर 5 के बाद में, नंबर 4 के बाद में नंबर 5, ठीक है। 5 में क्या होता है? इसमें जो जायांग है, 5 में आता है जायांग, सॉरी जायांग, ये थोड़ा गाइनोसियम। अब गाइनोसियम में, गाइनोसियम, ठीक है। अब गाइनोसियम जो है, इनमें जो गाइनोसियम है वो ओवरी की संख्या, गाइनोसियम में ओवरी की संख्या इनफाइनाइट होती है, इनडिफाइनाइट, सॉरी, इनडिफाइनाइट, सॉरी,
इनडिफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ठीक है, जो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, मतलब किसी से लगे हुए नहीं होते हैं। मतलब फ्री का मतलब क्या होता है, किसी से लगे हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है निजेला। निजेला में जो गाइनोसियम है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं और अनडपी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 6 में आता है फ्रूट। नंबर 6 में आता है फ्रूट। फ्रूट यानी कि फल जो है, फल कैसा होता है, फ्रूट के बारे में बात कर लें, फ्रूट के बारे में। तो फ्रूट कैसा होता है भाई, फ्रूट कैसा होता है यानी कि जो फल कैसा होता है। इनमें फल एकीन टाइप का होता है, एकीन, एकीन प्रकार का होता है। एकीन प्रकार का होता है। ठीक है, और कुछ में कैप्सूल। कैप्सूल तो हम जानते हैं ना, कैप्सूल्स जो होते हैं, जो डॉक्टर के पास कैप्सूल्स होते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, जैसे कि निजेला, नाइजेला। तो नाइजेला में जो फ्रूट, वो सॉरी पुष्प, वो फूल है, वो सॉरी फल है, वो कैसा पाया जाता है, कैप्सूल के समान। नंबर 7 में आता है सीड, इसको बोलते हैं बीज। ठीक है, तो बीज कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इंडोस्पर्मिक बीज होता है, इनमें इंडोस्पर्मिक परमिक सीड होता है। ठीक है, होता है, वो आप लिख लेना इनमें। ठीक है, पर लेकिन आप, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन इसका मतलब ये है कि आप भी इसको नोट्स करें। ठीक है, नोट्स करते जाएं, अगर नोट्स नहीं करते जाएंगे तो आपको नोटबुक नहीं बनेगी, और नहीं बनेगी तो यही प्रॉब्लम है। और नोट्स बनने चाहिए पहले से ही, अगर नोट्स नहीं बने हैं तो सबसे प्रॉब्लम रहेगी यही। ठीक है, अब उसके बाद में नंबर 8 में आता है पोलन सेक, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन का मतलब है परागकण, परागगण, परागण। अब इनमें परागण कैसे होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें परागण कीटों द्वारा होता है। ठीक है, किनके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। ठीक है, बाई इंसेक्ट द्वारा होता है। ठीक है, अब फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला में हमारे पास में क्या होगा, तो एंटीनोमार्फिक है, यानी कि ये वाला चिन्ह, चिन्ह भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। एंटीनोमार्फिक का चिन्ह है ये, त्रिज्या समामित जिसको बोलते हैं। मेल फीमेल अलग पार्ट में होते हैं, तो ये मेल और फीमेल को बताता है, कौन सा मेल है कौन सा मेल है। ये गैलेक्सी बताता है, और ये सी 6 होते हैं, यानी कि कोरोला कितने होते हैं, 6। एंड्रोसियम अनंत होते हैं, और गाइनोसियम अनंत होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये परसेंट का एक चिन्ह है, ये है रेनिकुलस का, रेनिकुल रेन ननकुलस, रेनेनकुलस का डाइ मतलब फॉर्मूला है ये। और फिर उसके बाद में, इसी के बाद में ये जो है मेल फीमेल अलग अलग, ये कोरोला 5, गैलेक्सी 4, गैलेक्सी 4, एंड्रोसियम इनफाइनाइट, और गाइनोसियम 1 सिर्फ। ठीक है, अब उसके बारे में बाद में हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम भी बनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कैसा कैसा होता है इसके बारे में, कि यहाँ से छोटा सा यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, पहले प्लांट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ब्लैक से।
ठीक है, ये इसका ये फ्लावर है, फ्लावर। ठीक है, ये जो है फ्रूट है। ठीक है, फ्रूट है। ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है। ठीक है, तो उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में और बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक आर्थिक महत्व के बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले औषधि में सबसे पहले क्या है, नंबर 1 करके क्या है डाल लेते हैं, औषधि। तो नंबर 1 करके मेडिसिन के बारे में, तो मेडिसिन क्या क्या यूज़ होती है, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन प्लांट, मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट। तो मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इकोनाइटम नेपेलस, इकोनाइटम नेपेलस, इकोनाइटम नेपेलस, इकोनाइटम नेपेलस की जो जड़ें हैं, की जड़ें सॉरी, तो की जो जड़ें हैं वो क्या होता है, मेडिसिन के काम, वो सॉरी गठिया रोग के काम में आती हैं। गठिया रोग, गठिया रोग के काम में आती हैं, रोग के उपचार में आती हैं, में यूज होती हैं, रोग के उपचार में यूज होती हैं। ठीक है, तो उसका उपचार होता है। ठीक है, अब हार्ट के बारे में, तो हार्ट के लिए कौन सी एक वो है प्लांट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो डाल्फिनिया, डेल्फिनिया, डेल्फिनिया, डेल्फिनिया जो प्लांट है उसका उपयोग हृदय के रोगों में किया जाता है, हृदय और श्वास के रोगों में। ठीक है, डाल्फिनिया का जो प्लांट है उसके बारे में। अब इसके बाद में डाल्फिनिया का एक रोग और है, डाल्फिनिया को विषहर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, विषहर के रूप में। ठीक है, मतलब विषहर, ये जो है सांप काटे या बिच्छू काटे का जो वो है, इसको लगा देते हैं, इसको विषहर के रूप में भी किया जाता है। तो वो कौन सा है, नाइजेरिया। Repulse, repellents, animals। ठीक है, एनिमल, एनिमल का प्लांट वो भी किसमें आता है, हमारा सजावटी चीजों में आता है। ठीक है, नाइजेला भी आता है, तो नाइजेला भी, नाइजेला भी हमारा सजावटी में आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।